Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources. Dear student, this video is for you. आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 24 पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पर मौजूद होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो हमें हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, हमारी फूड मेकिंग में हेल्प करते हैं और हर चीज़ में हम उनके मोहताज हैं, यानी कि वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। नहीं, ये हार्मफुल नहीं होते, या यूं कह लें ये सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, ये यूजफुल भी होते हैं। बट क्या आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आप देखें सबसे पहले इसके वर्ड को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन स्मॉल, टू स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग्स, यानी कि टू स्मॉल लिविंग थिंग। इतनी स्मॉल जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी स्मॉल जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जी हाँ, इतने छोटे छोटी लिविंग थिंग्स जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज़? क्या है वो? कभी देखा है आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? क्या कभी आपने सुना है बैक्टीरिया क्या होता है? सुना तो होगा, बैक्टीरिया के बगैर तो हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है। क्या आपने दही नहीं खाई? खाते हैं ना, योगर्ट तो सबको पसंद होता है। तो योगर्ट कैसे बनता है? हमारे बैक्टीरिया की हेल्प से। तो चलिए आज हम अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी दुनिया में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती हूँ। ये डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनके कुछ ग्रुप्स होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन अपने जहन में रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं, और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं इसको कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है, इसमें तो बैक्टीरिया आ गया है। लोग कहते हैं तुम्हारी स्किन पर बैक्टीरिया है, इसीलिए तो डेटॉल यूज़ करते हैं। याद है ना आपको? ये छोटी छोटी बातें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिर्फ एक सेल होता है इनमें। अब हम तो ह्यूमंस हैं, हमारे पास तो बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया कैसा होगा जो एक ही सेल में होता है? उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल के अंदर होती है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसलिए वो सिंगल सेल्ड होता है। याद रखिएगा, सिर्फ एक सेल होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं, किसी एक शेप में नहीं होता। रोड शेप होता है, राउंड शेप होता है, स्पाइरल होता है, बड़ा ही मजे की शेप्स होती हैं इसकी। आप बुक के पेज नंबर 25 पर देखिएगा, आपको सारी शेप्स नजर आएंगी। इसके बाद मैं अब आपको एक और बात बताती चलूं कि जर्म्स क्या होते हैं। जर्म्स तो सुना होगा ना, सब लोग कहते हैं ये बहुत जर्म्स हैं यहाँ पर, इस जगह पर मत बैठो, यहाँ पे हाथ मत लगाओ, तुम्हारे हाथों पे जर्म्स लग जाएंगे। वो क्या होते हैं? आपने कभी सोचा है? अब आपने सोचना है, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं और गोहर साइंस में हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि जर्म्स क्या होते हैं। तो आइए मैं आपको जर्म्स की डेफिनेशन बताती हूँ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल इफेक्ट नहीं रखते। यानी कि जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप अपने दूध के अंदर थोड़ी सी दही डाल देते हैं ना, तो वो सुबह तक दही बन जाती है। कैसे बनती है? बैक्टीरियाज के थ्रू। वो बैक्टीरियाज डिवाइड करते जाते हैं और सारे दूध को दही बना देते हैं। अब वो तो हो गए हेल्पफुल बैक्टीरियाज, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरियाज क्या होते हैं?
वो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ देते हैं, यानी कि बीमारी कॉज करते हैं, हमारी बॉडी बीमार होने लग जाती है। ऐसे बैक्टीरियाज को हम जर्म्स कहते हैं, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। याद रहे, सिर्फ बैक्टीरिया जर्म्स नहीं हो सकता, वायरस भी जर्म हो सकता है। कोविड-19 के बारे में तो सुना होगा आपने, पोलियो के बारे में तो आप जानते होंगे ना। तो बस इसलिए आपने याद रखना है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, हम इस चैप्टर में इन्फेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब ये हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, इनको हम जर्म्स या पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन का वर्ड आपके लिए न्यू है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपने याद रखना है। तो अब हम देखते हैं अगले ग्रुप को, यानी कि वायरस को। वायरस क्या होता है? कभी आपने वायरस के वर्ड का मीनिंग पढ़ा है? वायरस एक पॉइजनस ऑर्गेनिज्म है। वायरस का मतलब ही पॉइजन होता है। अब वायरस के एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। हमने लास्ट कुछ ईयर्स में कोविड से लड़ाई की है और बहुत अच्छे तरीके से हम उससे बाहर निकले हैं। आपको याद है ना, जब कोविड-19 आया था, सब लोगों ने कहा था किसी से हाथ नहीं मिलाना, छींक के जो इंसान छींक मारेगा उसके पास नहीं बैठना, जो कफ करेगा उससे दूर रहना है। क्यों कहा था? क्योंकि वो कोविड-19 का जो वायरस है वो आपके अंदर भी आ सकता था। वायरस का मतलब वायरल, यानी कि जो फैलने वाली चीज़ हो उसको वायरस कहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ेस कॉज कर सकता है। पोलियो सबसे बड़ी डिजीज़ है। बुक के पेज नंबर 25 पर बहुत सारी डिजीज़ेस के बारे में बता रहे हैं जो वायरस कॉज करता है। वायरस के बारे में अब आपने कभी नहीं भूलना और हमेशा याद रखना है कि जो वायरल डिजीज़ होती है उसके लिए हमने खुद को बचाना होता है, उससे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये तो दो मेन ग्रुप्स थे, बैक्टीरिया और वायरस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। पेज नंबर 26 पे हमें फंजाई के बारे में बताया जा रहा है। फंजाई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता और क्या करता है, होस्ट के ऊपर अकुमुलेट होने लग जाता है, और जिस होस्ट यानी कि जिस चीज़ के ऊपर वो अकुमुलेट होता है यानी कि जमा होता है, उससे वो फूड लेता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी बहुत कॉमन सी। आपने अपने घर में कभी देखा होगा कि ब्रेड पड़ी है, 3 से 4 दिन पड़ी है, बल्कि 5 से 6 दिन की कर लें, आप उसे नहीं खाते, वो फ्रिज से बाहर पड़ी है, तो तब आप उसे खोलते हैं तो वो सडनली आप उसके ऊपर ब्लैक सी छोटे छोटे चीज़ें, ग्रीनिश सी जो है वो लेयर सी बनी हुई देखते हैं। ग्रीनिश सी लेयर सी बनी हुई देखते हैं। वो लेयर क्या होती है, कभी सोचा है? वो फंगस होती है। वो फंगस आपके लिए पॉइजनस होती है। फिर आपकी मम्मा कहती हैं कि बेटा ये ब्रेड नहीं खानी, इस पे फंगस लग गई है, आपके लिए हार्मफुल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये ब्रेड बनती भी फंगस से है जिसका नाम है यीस्ट। वो यीस्ट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी ब्रेड को फ्लफी करता है, हमारी ब्रेड को फुलाता है। हम लोग इसे नान पकाने में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड घर में मामा बनाती होंगी ना, आटे के अंदर यीस्ट मिक्स करके जब वो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाती हैं तो वो क्या होती है, यीस्ट। आपने मामा को बताना है दिस इज़ फंगस। इसी तरह फंगस की एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप लोगों में से किसी ने मशरूम्स तो खाए होंगे ना, बहुत मज़े के होते हैं। वो मशरूम्स भी हेल्पफुल फंजाई होते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है ना इनको। जी तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपनी उसी एक्टिविटी की तरफ जहां से हम फंगस को ग्रो करेंगे। आपने अपने लंच बॉक्स में एक ब्रेड लेकर जानी, ब्रेड का एक पीस लेकर जाना है, या अगर आप विंटर्स में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने एक ऑरेंज ले जाना है। अपने क्लासरूम में उस ऑरेंज को और ब्रेड को आपने अपनी क्लासरूम की कबर्ड के सबसे ऊपर रख देना है।
और आफ्टर 7 डेज आपने अपनी टीचर को कहना है आए अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके ऊपर फंगस लग जाएगी तो फिर आपने अपने स्कूल की लैब से लेंस लेकर आना है और उस फंगस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। ये आपने एक्टिविटी करनी है, आप लोग इसको बहुत इंजॉय करोगी, बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी आपको पूरे 5 से 6 दिन कि किस तरह से फंगस ग्रो हो रही है। लेकिन आपने उसे हाथ नहीं लगाना, आपने 7 दिनों के बाद उसे उठाना है और उसको ऑब्जर्व करना है। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड डेफिनेटली विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। Till then, take good care of yourself and the people around you. We will meet in the next topic. Allah Hafiz.